नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आज का अंक इमरान खान के मामले में जो 11 विश्व के पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने बयान दिया है उस पर केंद्रित रहेगा। ये सारे कप्तान, जिसमें भारत के सुनील गावस्कर और कपिल देव शामिल हैं, ये लगभग इमरान खान के समकालीन रहे हैं। कंटेम्प्रेरी होने के नाते इनका एक स्वाभाविक इमरान खान के प्रति एक सद्भाव रहा है। खेल में ऐसा भावना होता है कि जब खेल होता है तभी तक वो एक कंटेस्ट में होते हैं, उसके बाद वो आपस में सहयोगी होते हैं। खेल भावना ही ऐसी होती है और खेल इसीलिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है। और इमरान खान अपने समय के एक बहुत ही नामचीन खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए विश्व कप भी जीता, जो कि उसके बाद या उसके पहले नहीं जीता गया। और आज पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम की हालत बहुत ही खस्ता है। आप T20 के मैचों में देखें तो वो अभी हाल के कुछ वर्षों में 13 बार भारत से हार चुका है और विश्व कप में भी 9 बार हार चुका है, एक बार सिर्फ जीता है। तो आप देख लें कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कैसी है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन सारे कप्तानों ने एक सार्वजनिक अपील की है पाकिस्तान की सरकार से कि इमरान खान को फेयर ट्रायल मिले, उनका रख रखाव जेल में बढ़िया तरीके से हो। लेकिन $1 बिलियन का सवाल है कि ये तो ही हाल हो गई कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हुकूमत इमरान खान को किसी भी सूरत में रिहा करता हुआ नहीं दिख रही। और सेना, जिसके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो भी नहीं चाहते हैं, चूंकि इमरान खान ने उनके खिलाफ जिहाद छेड़ा हुआ है। पहली बार जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद एक लोकप्रिय नेता पाकिस्तान को मिला है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वो जेल में है और बनावटी आधार पर है। जो फ्लिम्सी ग्राउंड होते हैं, लीगल ग्राउंड क्रिएट किए जाते हैं और जो कंगारू कोर्ट्स हैं वो उन्होंने उन्हें जेल में डाला और कंटिन्यूटी में रखा है। अदरवाइज कोई भी पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी की बात है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक है ऐसा वो कहता है, 1973 में जो संविधान लागू हुआ था उसके तहत डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हुआ। बीच में कुछ सैन्य सरकारें आई, लेकिन अभी डेमोक्रेटिक सरकार 2008 से लगातार अभी तक चल रही है। और ये सबसे लंबा डेमोक्रेटिक स्पेल है पाकिस्तान के तारीख में। लगभग 20 साल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी की। पाकिस्तान में इतना लंबा डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी नहीं रही। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के सूरत हाल को समझने के लिए आपको जानना है कि पाकिस्तान AAA से संचालित होता है, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। तो अमेरिका भी आजकल थोड़ा मेहरबान है। ट्रंप साहब अपने वर्तमान कार्यकाल जो पिछले 1 साल से उनका चल रहा है उसमें ट्रंप साहब थोड़ा सा मेहरबान है पाकिस्तान के लिए। और ऐसा माना जाता था कि भाई ट्रंप साहब के मित्र हैं इमरान खान, चूँकि जब ट्रंप साहब पिछले बार राष्ट्रपति थे तो व्हाइट हाउस में उन्होंने इमरान खान का स्वागत किया था। क्रेडिबल, वेरी ब्यूटीफुल लीडर माना था। ये सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप मुंह नहीं खोल रहे कि भाई इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। जबकि बहुत मामलों में अभी उन्होंने वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया। विश्व इतिहास में शायद ये पहली बार है कि कोई सिटिंग राष्ट्रपति को किसी विदेशी राष्ट्र ने किडनैप कर लिया ऑन मेनी चार्जेस इंक्लूडिंग द वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक फंडामेंटल फ्रीडम, जस्टिस। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में खुल्ला जो है जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। इमरान खान के मामले ने उसको बिल्कुल क्लियरिटी दे दी है। लेकिन अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का क्रैडल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी मानता है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहाँ आप जिसके गले में हाथ डाल के गलवहियाँ कर रहे हैं उसकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स 0 है, तो क्या आपका कोई नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है? तो एक वैश्विक आधार पर भी लोगों का, राष्ट्रों का, राष्ट्र के समूहों का
एक नैतिक दायित्व बनता है। यूरोपियन यूनियन भी चुप है, जिसका कोई कंपल्सन नहीं है। एक बयान तो उन्हें भी देना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो दावा करता है कि पूरी दुनिया की मानवता में जो 850 करोड़ लोग हैं, उनकी जो भी समस्याएं वो हम हल करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पूरी दुनिया में प्रिवेल करे, इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखते हैं, कहते हैं, दावा करते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ लीडर को अंदर जेल में फेंका गया है। उस पर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। आप देखिए डेमोक्रेसी कैसी होती है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी जेल में है, लेकिन उनका जेल जो है ऐसा है कि वो 5 स्टार होटल टाइप से है। अब वो राष्ट्रपति रहे हैं तो इमरान खान भी प्रधानमंत्री रहे हैं, कुछ स्टेटस होता है, जेल के भी मैनुअल होते हैं, BA पास, MA पास, PhD, वकील, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब जेल जाएंगे तो इनको एक कैटेगरी के तहत ट्रीट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने आर्मी का विरोध किया तो आपका सूरत हाल बहुत ही बुरा होगा। जो जुल्फिकार अली भुट्टो को भी जेल में सेना ने डाला था और बहुत टॉर्चर किया था। 2 साल जेल में रहे, उनके लेटरिन में जो है पानी ही नहीं आता था और उसी में उनको जाना पड़ता था। उनके दांत में दर्द था तो दांत के डॉक्टर नहीं अवेलेबल कराया गया। वो सारी चीज़ें इमरान खान के साथ दोहरा रहे हैं आज के हुक्मरान। पाकिस्तान में जो सिविल तंत्र है, डेमोक्रेटिक तंत्र है, वो बेसिकली आर्मी चला रही है। आसिम मुनीर वहाँ के असली हीरो हैं। अन्ना आरेंट ने अपनी प्रसिद्ध किताब ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में इन चीज़ों को रेखांकित किया है कि किस प्रकार एक आताताई जो डिक्टेटोरियल रिजीम है, टोटलिटेरियन रिजीम है, वो किस तरह से शासन करती है और भय के माहौल को जनता में परपिचुएट करती है, जिससे जनता डर के अवैध कदमों का विरोध ना करे। और पाकिस्तान में वही हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो 12 क्रिकेट कप्तान हैं दुनिया के, उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत नाम दिया है। हम जैसी पीढ़ी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जब गावस्कर और कपिल देव बढ़िया खिलाड़ी के तौर पर देखे जाते थे। इनफैक्ट टेलीविज़न भी 80s में शुरू में नहीं था जब हम लोग स्कूल में थे, और एक पंचायत में गांव ग्रामीण इलाकों में 1 टेलीविज़न होता था और सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे एक साथ टेलीविज़न देखते थे। तो हमारे लिए सुनील गावस्कर और कपिल देव क्रिकेट के आइडियल रहे हैं। उनसे हमने बल्ला पकड़ना और गेंद फेंकना सीखा। इमरान खान भी उस कंटेम्प्रेरी दौर के लोग हैं, खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए भी एक आकर्षण, हमारे लिए एक जो है इज्जत रहा है, पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को रहा है। तो क्रिकेट प्रेमियों के तरफ से भी हम लोगों को एक अभियान चलाना चाहिए कि भाई इमरान खान को एक फेयर ट्रायल आप दीजिए। निश्चित तौर पर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ होगी। ये छोटे से प्रयासों से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। 85-90% उनका एक आंख चला जा चुका है। लेकिन फिर भी हम क्रिकेट प्रेमियों को एक आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ तक डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, UN है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन लोगों को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए। ज़रूरत है कि दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की आदर हो। कानून के अनुसार किसी ने गलत किया तो उसके साथ आप न्याय करिए, लेकिन कानून को तोड़िए नहीं, मरोड़िए नहीं। टेलर मेड लॉ नहीं हो, रूल ऑफ लॉ हो। और पाकिस्तान में वो गंभीर चुनौती में है। बलूचों के साथ भेदभाव हो रहा है, बलूचों का सरेआम जनसंहार हो रहा है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति में पाकिस्तान है आज। और तमाम चीज़ों को इमरान खान उठाते हैं तो उनको जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। इस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है कि अगले 5-6 महीने में शायद उनको रिहा नहीं किया गया तो खुदा के प्यारे हो जाएंगे और ये एक बुरी स्थिति होगी। तो आज समय है कि हम सबको मिलजुल के इस पर एक आवाज़ उठानी चाहिए। ये राष्ट्र के जो आपस में सोच है उससे ऊपर उठकर मानवता के ख्याल से भी इन क्रिकेट कप्तानों ने बहुत अच्छा किया है। हम सब क्रिकेट प्रेमियों को भी सोशल मीडिया पर इसका सहारा लेना चाहिए। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो UN के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो बड़े बड़े देशों के लीडर हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर हमको इस बात को लिखना चाहिए और उनको इसका निश्चित तौर पर हम अगर ऐसा करेंगे तो संज्ञान लेंगे और फिर इस दिशा में कुछ हम सकारात्मक आउटकम की उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।